हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है। देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जिसको सभी के लिए जानना आवश्यक होता है। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये ना पता हो कि कौन सा आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये बड़ी दयनीय स्थिति वाली बात होगी। चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सा आयोग किस मंत्रालय के अधीन आएगा। शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, जैसे कि देश में सरकार के कार्य को कुशलता से चलाने के लिए ही विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में कार्य को विभाजित किया जाता है। अर्थात जो केंद्रीय सरकार का कार्य है वो विभिन्न मंत्रालयों में बांट दिया गया है। एक मंत्रालय में एक अथवा एक से अधिक विभाग हो सकते हैं। देखिए, जो प्रत्येक मंत्रालय होता है वो एक मंत्री के अधीन होता है और वो मंत्री केंद्रीय परिषद का सदस्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मंत्रालय है वो एक मंत्री के अधीन होता है। अर्थात मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उपमंत्री भी होते हैं। हालांकि मंत्रालय राज्य मंत्री के अधीन भी होता है, लेकिन ऐसे राज्य मंत्री वो लोग होते हैं जिनकी सत्ता में स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होती है, काफ़ी पावर वाली होती है। सरकार उन्हीं के अधीन वह मंत्रालय देती है। तो हम शुरू करते हैं अब कि कौन सा आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए, सबसे पहला जो मंत्रालय होता है वो होता है कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय को हम लोक शिकायत या पेंशन मंत्रालय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें 7 विभागों को याद रखना है। पहले नंबर पर आता है केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI और लोकपाल। यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। और कर्मचारी चयन आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत से लोगों का डाउट होगा, ये भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम दूसरा मंत्रालय, जिसका नाम है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत 4 हमें संस्थाओं को याद रखना है। पहला है अंतर्राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, और चौथे नंबर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमें 4 संस्थाओं को याद रखना है। और तीसरे नंबर पर जो आती है या तीसरे नंबर पर जो मंत्रालय आता है उसका नाम है विधि एवं न्याय मंत्रालय। इसके अंतर्गत हमें 5 संस्थाओं को याद रखना है। भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत का विधि आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और भारत का परिसीमन आयोग। अब इनमें से कौन संवैधानिक है, कौन संवैधानिक नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगला जो मंत्रालय है वो है सामाजिक व्यय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके अंतर्गत हमें 3 संस्थाओं को याद रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त। यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले मंत्रालय की, जिसका नाम है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हमें 2 संस्थाओं को याद रखना है। पहला वित्त आयोग और दूसरा वस्तु एवं सेवा कर परिषद। अगला मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके अंतर्गत हमें 3 संस्थाओं को याद रखना है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला जो मंत्रालय है उसका नाम है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। इसके अंतर्गत हमें 2 संस्थाओं को याद रखना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त। अब अगला मंत्रालय आता है जनजाति मामलों का मंत्रालय। जनजाति मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत हमें एक ही संस्था को याद रखना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जनजाति मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत एक ही संस्था है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आशा है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन से आयोग किस मंत्रालय के अधीन आते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।